हाँ, हेलो। तो स्टार्ट करते हैं। पोलीगैप केबल एंड वायर स्पेस की सबसे लीडिंग प्लेयर है। तो इसका रिजल्ट्स ऑन कॉन कॉल हुआ था, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, तो जो कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइसेस है वो काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रहे थे उसमें। तो उसके कारण क्या होता है, जब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो उसके कारण जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। और जो किसी भी केबल एंड वायर कंपनीज़ का रॉ मटेरियल ही आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम होता है, तो वहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पास ऑन करना ईजी नहीं होता है, जिसके कारण उनके जो मार्जिन्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो अगर आप पॉलीकैब या किसी भी केबल एंड वायर कंपनीज़ को देखेंगे लास्ट पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट उनके जो आरएम कॉस्ट्स हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। विज़ विज़ आपके जो रेवेन्यू में परसेंटेज होते हैं उसमें आपको वो बढ़ती हुई ट्रेंड दिखेगी उसकी, जिसके कारण जो बेसिकली जो रेवेन्यू फ्लो होता है मार्जिन्स एबिटा और पैट लेवल पे, तो वहाँ पे आपका रेवेन्यू कम फ्लो होता है, जिसके कारण एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन कम हो रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब का लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में 25-30% के आसपास ही उन्होंने ग्रो किया है, बट एट द सेम टाइम उनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिसके कारण पैट पे उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे थे वो। अनलाइक दैट अगर आप Q1 FY26 में देखोगे, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो रिलेटिवली स्टेबल रहा है। तो जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो इनका एक तो उनका टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छा किया ही है, 26% का टॉप लाइन पे ग्रोथ आया है। तो एट द सेम टाइम जैसे जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हुई हैं, तो इनके एबिटा मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स वो भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, जिसके कारण एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। सो दिस वॉज अबाउट द रिजल्ट्स पार्ट। अब अगर आप इस सेक्टर को देखोगे, केबल एंड वायर स्पेस को, तो ये जो स्पेस है इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ है। अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आगे का प्रोजेक्शन भी उसी तरह का है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो केपेक्स स्पेंडिंग है, तो इन्होंने कुछ डेटा शेयर किया था कि इस साल मंथली कुछ 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का कुछ ऐसा टारगेट है मंथली स्पेंड करने का। तो देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का केपेक्स का प्लान है वो बहुत ज़्यादा है। तो और ये जो केपेक्स है ये बेसिकली किन किन इंडस्ट्रीज में जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो देर इज़ सो मच टॉक अबाउट द जो भारत की जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटीज़ है वो पूरे रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रही है। एज अ रिज़ल्ट ये एक जो रिन्यूएबल सेक्टर है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ है, वाड़ी, सुजलॉन, इस तरह की कंपनियों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ से केबल एंड वायर की रिक्वायरमेंट्स आ रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो जो ईवीज़ है, तो वहाँ से भी केबल एंड वायर की स्पेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एट द सेम टाइम जो रियल एस्टेट जो बूम है, बोथ इन टीयर 1 सिटीज़ एज वेल एज जो टीयर 4, 5, 6 सिटीज़ है, मतलब प्राइम हाउसिंग में भी और जो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग में है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। तो अगर आप ओवरऑल इंडियन लैंडस्केप देखेंगे, मिड टू शॉर्ट टू मिड टर्म में काफ़ी अच्छा केबल एंड वायर स्पेस का डिमांड दिखता है, एंड दिस इज़ अ कॉमन नैरेटिव टोल्ड बाई मेनी मैनेजमेंट अक्रॉस द स्पेस, अक्रॉस द सेक्टर। तो ये तो हो गई बात डोमेस्टिक सेक्टर की। अगर आप एक्सपोर्ट साइड में देखोगे तो वहाँ पे भी केबल एंड वायर स्पेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके दो कारण हैं। एक तो अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनली भी कई सारे जो ग्रिड्स हैं, ग्रिड क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर काफ़ी सारे यूरोप और यूएस में वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ ग्रिड हो रहा है, जिसके कारण अगेन वहाँ से भी डिमांड आ रही है केबल एंड वायर स्पेस की। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी भी चल रहे हैं। तो जितने भी यूरोपियन प्लेयर्स हैं जो कि यूएस को ही फॉलो करते हैं, और यूएस के भी जो प्लेयर्स हैं वो भी एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो काफ़ी कम हो जाए। सो इसी कारण अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स को देखा जा रहा है, जैसे कि इसमें अब मेजर प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो मैनेजमेंट से ये पूछा गया था कि क्या ये लोग कंपटीशन फेस कर रहे हैं विज़ विज़ अदर कंट्रीज़। तो कंपनी ने कहा है इनका जो मेजर कंपटीशन है चाइना से ही होता है, बट सिंस अगर आप यूरोप को देखोगे और मिडिल ईस्ट में देखोगे और यूएस में देखोगे, तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो आफ्टर यूएस में ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे टैरिफ केसेस आ रखे हैं, जिसके कारण फ्लक्चुएशंस रहती हैं, बट ये सब शॉर्ट टर्म है। और अगर जो डिमांड ट्रेंड देखोगे तो वो ओवरऑल अच्छा ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री। तो ये हो गया अभी, हाँ ये हो गया। अब इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं,
और इन्होंने एक और चीज़ की बात की है, इन्होंने बात की है कि स्ट्रेटजिक प्राइस एक्शन की बात। तो किसी ने पूछा था इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिकली कंपनी ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे अगर आप इनके RM कॉस्ट स्टेबलाइजेस हो रहे हैं, लाइक कॉपर और स्टील के प्राइसेस अगर ठीक होते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू पास ऑन टू देयर कंज्यूमर्स, मतलब देयर क्लाइंट्स। तो अगर जैसे ये लोग कहते हैं कि जो ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही थी, बट उसके बाद एक सिंगल वे में वो ऊपर ही जाने लगी। तो द थिंग इज़ कि ये एक ही ट्रेंड में चल रहा था, तो एक ही ट्रेंड में चलता है तो लोगों को प्रोजेक्ट करना ईजी हो जाता है और उसके कारण आप प्राइस को ईजिली पास कर पाते हो। लेकिन कभी सपोज करो कभी वो ऊपर नीचे इस तरह से हो रही है, तो कोई भी एक क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो दिस वॉज अबाउट कारण जिसके कारण इनके मार्जिन से स्टेबलाइज हो गए। अब इनके बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर इनका देखोगे आप कि लगभग 80 से 85% के बीच में इनका बेसिकली केबल एंड वायर सेगमेंट ही रहता है, और अराउंड 5-10 के बीच में इनका दो चीज़ है, जिसमें आपका EPC भी आ जाएगा और दूसरा आपका आ रहा है FMEG वाला बिजनेस, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होगा, जिसमें कि फैंस, कूलर्स, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो पहले हम लोग FMEG की बात कर लेते हैं। अगर ये देखेंगे तो ये बेसिकली ये बिज़नेस को ये लोग काफ़ी दिन से प्रॉफिटेबल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पिछले काफ़ी क्वार्टर से लॉस में चल रहा था, बट Q4 FY26 में ये प्रॉफिटेबल हो गया। और अगर आप देखेंगे Q4 का अगर इनका PPT आप देखोगे तो वहाँ पे इन्होंने इस FMEG बिज़नेस में अपने EBITDA मार्जिन्स को लॉन्ग टर्म में 2030 तक इन्होंने इसके मार्जिन्स को 8-10% लाने का टारगेट रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तो ये इनका प्रॉफिटेबल हो गया है। सो अभी जो इनके मार्जिन है अराउंड 2% के आसपास है। तो यहाँ से ये जो बिज़नेस पहले लॉस में चल रहा था, जैसे जैसे इस बिज़नेस का स्केल अप होगा तो यहाँ से इनके EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव होते रहेंगे, जो कि इनके पैट को अगेन और अच्छा करेगा।